नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के चुनाव को जीतने के लिए, अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए हिंसा पर उतर आई है, गुंडागर्दी पर उतर आई है? क्या वो किसी भी तरह से इस चुनाव को खोना नहीं चाहती है और जो भी हथकंडे हो सकते हैं, जो भी तरीके हो सकते हैं, जायज़ नाजायज़, सब वो इस्तेमाल करने लगी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनके काफिले पर ईंट और पत्थर से हमला किया गया। इसका वीडियो भी आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। हालांकि इसका एक काउंटर एलिगेशन, प्रत्यारोप दूसरी तरफ से भी लगाया गया है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो आया है उसमें साफ देख सकते हैं कि कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को काला झंडा भी दिखा रहे हैं और ईंट पत्थर भी चला रहे हैं। आखिरकार ये कौन लोग थे? क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या ये सचमुच में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वो प्रचार कर रहे थे, वहां के नाराज मतदाता थे जिन्होंने ये हरकत की, या ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा उकसाए गए या उनके द्वारा भेजे गए लोग थे जिन्होंने केजरीवाल के चुनाव प्रचार में बाधा डालने की कोशिश की? जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो साफ तौर पर कह रही है कि ये भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की करतूत है। उनके गुंडों ने प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार न कर सके। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया ट्वीट है जिसमें आगे लिखा गया कि भाजपाइयों, केजरीवाल जी आपके कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता इसका करारा जवाब देगी। तो ये तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पक्ष है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि केजरीवाल की कार ने 3 युवकों को कुचलने की कोशिश की, एक की पैर में चोट आई है और ये जानलेवा हमला है। ये उनका आरोप है। उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है और उस वीडियो में बहुत कन्विंसिंग वो नहीं लगता है कि जानबूझकर कुचलने की कोशिश की गई है अरविंद केजरीवाल की कार के द्वारा। अब थोड़ा सा यही समझने की ज़रूरत है कि नई दिल्ली जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित मैदान में हैं। इन तिकोना मुकाबला है और बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी नहीं है नई दिल्ली विधानसभा की। पिछली 2 बार अरविंद केजरीवाल वहाँ पर भारी अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। जब शीला दीक्षित को उन्होंने हराया था तब भी काफ़ी अंतर से जीते थे और बाद के 2 चुनावों में भी उनकी जीत का अंतर अच्छा खासा था। तो उनके जीतने की संभावना बहुत प्रबल है। लेकिन बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जैसे आदमी को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि कुख्यात हैं अपनी बदजुबानी के लिए, भड़काऊ भाषा के लिए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का जहर फैलाने के लिए। लेकिन अगर हम उसको दरकिनार भी रखते हैं तो इस चुनाव में उनकी करतूतों का जो सिलसिला है वो अपने आप में उनका परिचय देता है। पहले उन्होंने महिला मतदाताओं को 1100 रुपये बांटने की खुल्लम खुल्ला कोशिश की। उसके वीडियो आप देख सकते हैं। उस समय चूंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, इसलिए चुनाव आयोग कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब चुनाव आयोग की चुनाव की घोषणा हो गई, चुनाव आचार संहिता लग गई, तब भी प्रवेश वर्मा
आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए देखे गए। उन्होंने जूते बांटे, उन्होंने साड़ियाँ बांटी और इसके भी वीडियो वायरल है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एक एफआईआर दर्ज हुई है, अब उस पर कब क्या काम होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये खुल्लम खुल्ला उल्लंघन था और उसमें भी चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। खैर, ये एक दूसरा मसला है, लेकिन मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि प्रवेश वर्मा किस तरह से डेस्परेट होकर तमाम तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, और जाहिर है कि ये उनको हाई कमान से निर्देश मिले होंगे कि ये सीट जीतनी ही है, अरविंद केजरीवाल को हराना ही है, चाहे जो कुछ भी करो, चाहे वैध अवैध तरीके जिस भी तरीके से आजमाने हो, सबकी छूट है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हराना है। और इसीलिए शायद मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को भी कह दिया होगा कि प्रवेश वर्मा को कुछ नहीं करना है, उसे जो भी करना है करने दो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो एक तो ये है कि ये जो हिंसा की नौबत आई है उसमें स्पष्ट तौर पर प्रवेश वर्मा की भूमिका दिखलाई पड़ती है, ख़ास तौर पर इसलिए कि जिस आदमी को चोट लगने की बात वो कर रहे हैं वो उनका अपना ही आदमी था। उसके साथ प्रवेश वर्मा की फ़ोटो भी आ गई है सोशल मीडिया पर। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ रही कि प्रवेश वर्मा का आदमी चुनाव प्रचार में बाधा डालने की कोशिश करता है, झंडे दिखाता है, पत्थरबाजी करवाता है, और फिर बीजेपी इसको दूसरे तरह से इशू बनाने की कोशिश करती है। तो बीजेपी का डेस्परेशन शो करता है इस पूरी घटना में कि वो हिंसा की हद तक जा रही। देखिए, बीजेपी ने इस चुनाव में सारे घोड़े खोल दिए। वो हर तरह की चीज़ कर रही है। वोट को खरीदना हो, वोटर को धमकाना हो, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना हो, चुनाव आयोग के ज़रिए काम करना हो, दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करना हो, प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल करना हो, या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इस्तेमाल करना हो, कहीं से कोई चूक नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं रख रही। मतदाताओं को खरीदने की खुल्लम खुल्ला कोशिशें उसने की हैं। तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान किस तरह से काम कर रहा है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, अरविंद केजरीवाल कोई कम नहीं है हथकंडेबाजी में। वो भी हर चीज़ को इस्तेमाल करना जानते हैं, मुद्दे खड़े करना जानते हैं, जो अपोजिशन है उस पर अटैक करना जानते हैं, और जैसे इस घटना का इस्तेमाल भी वो एक हमदर्दी पैदा करने के लिए करना चाहते होंगे, कर रहे होंगे, बल्कि किया है कि केजरीवाल को निशाना बनाया जा रहा है। उस तरह का उनका बयान भी आया उनकी पार्टी की तरफ से, ताकि वो दिल्ली के लोगों के लिए काम न कर सके। तो ये केजरीवाल का अपना स्टाइल है। अब केजरीवाल का स्टाइल और मोदी शाह का स्टाइल, ये दोनों आपस में दिल्ली में क्लैश कर रहे हैं। मोदी और शाह का स्टाइल क्या है? सत्ता का इस्तेमाल करो, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करो, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करो, धन का इस्तेमाल करो, और ये सारी चीज़ें चूँकि उसके पास है भरपूर, तो वो उसका इस्तेमाल कर रही है और किसी भी हद तक जाकर इस्तेमाल कर रही है। अरविंद केजरीवाल के पास जो पॉजिटिव थिंग है, सकारात्मक बातें हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी, और अरविंद केजरीवाल का अपना ब्रांड है। बीजेपी यहाँ मार खा रही है क्योंकि उसके पास कोई लीडर नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर सके। उसने दिल्ली में किसी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत भी इसीलिए नहीं किया है। तो उसकी सारी कोशिशें हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ध्वस्त किया जाए। अगर अरविंद केजरीवाल को कमज़ोर कर दिया जाए,
उनकी छवि खराब कर दी जाए, उनको बदनाम कर दिया जाए, तो बीजेपी का रास्ता आसान हो सकता है। और शायद प्रवेश वर्मा जैसे व्यक्ति को वहाँ उम्मीदवार भी इसीलिए बनाया गया है कि वो इस तरह की शख्सियत हैं जो इस तरह के घटिया हथकंडे आजमा सकता है, आजमाता रहा है, आजमा रहा है और आजमा सकता है। तो आने वाले दिनों में आपको इससे भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये एक चुनाव का एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जब चुनाव का पूरा गणित उलट पलट सकता है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक केजरीवाल की जो बढ़त महीने भर पहले थी अब उतनी नहीं रह गई है। बीजेपी ने तमाम तरह की चीज़ें करके अपने को होड़ में ला दिया है, वो मुकाबले में आ गई है और उसकी सीटें तो निश्चित रूप से बढ़ती दिख रही हैं। कई लोगों का अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल को जीत के लाले भी पड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के अपनी सीट पर, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी कोई बड़ा खेल हो सकता है और जो टोटल सीटें हैं उनमें भी उनकी सीटें तो निश्चित रूप से घटेंगी, लेकिन सरकार बनाने लायक स्थिति में भी वो पहुंच पाएंगे, ये भी अब सवाल के घेरे में आ गया है। और ये सब इस वजह से कोई बीजेपी की लोकप्रियता बढ़ गई ऐसा नहीं है। बीजेपी या मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाले। ये जो भी खेल होगा ये केजरीवाल को बदनाम करके, आम आदमी पार्टी को बदनाम करके, एक गलत झूठा नैरेटिव तैयार करके ये लक्ष्य हासिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और आज की तारीख में वो उसमें थोड़ी सी कामयाबी भी पाती दिख रही है। और ऐसे मौके पर इस तरह की घटनाएं चुनाव को कौन सा टर्न देंगी, कौन सा मोड़ देगी, कोई नहीं जानता। इसको केजरीवाल अपने पक्ष में भुना पाएंगे या बीजेपी का जो पूरा र्यूमर मिल है, अफवाहों की फैक्ट्री है, वो इसे दूसरे ढंग से प्रचारित करके आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि इस मामले में केजरीवाल और उनकी पार्टी कमज़ोर नहीं है, प्रचार के मामले में वो भी मुकाबला कर सकती है। लेकिन देखना ये है कि इस तरह की हिंसा की ये घटना एक शुरुआत है, आगे भी इस तरह की घटनाएं होंगी या फिर ये यहीं थम जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।